मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस अमली क्लास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता क्लास में आप लोगों को मैं फूल की तारीफ़ के बारे में समझा चुका हूँ। फूल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात के बारे में, जैसा बरगेदार, गैर बरगेदार, बरगीज़ेदार, गैर बरगीज़ेदार, किरणमुखी फूल और जवासा तशाकुल वग़ैरह वग़ैरह के बारे में तफसील से बता चुका हूँ। और इस क्लास में यानी इस अमली प्रोग्राम में मैं आपको फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है उस पर रोशनी डालूँगा। ज़हरावी ज़ाब्ता। ज़हरावी ज़ाब्ता फूल की खुसूसियात का खुलासा ज़ाहिर करने के लिए एक मुख्तसर अददी क़िस्म का आसान तरीक़ा है जो अहम हक़ाइक़ का इजहार करता है। मुख्तलिफ़ आज़ा के ग्रुह का इजहार पहले हुर्फ से किया जाता है। मिसाल के तौर पर कैलिक्स को के से और कोरल्ला को सी से, एंड्रूशियम को ए से और गाइनोशियम को जी से किया जाता है। दूसरा, ज़हरावी खाका। ज़हरावी ज़ाब्ता के बुनियाद पर ज़हरावी खाका बनाया जाता है। ज़हरावी खाका फूल का एक मिसाली बुनियादी नक्शा होता है जिसकी मदद से इसके कई हिस्सों की खुसूसियात और तशाकुल को ज़ाहिर किया जा सकता है। ज़हरावी खाका रिवायती तौर पर हमेशा दायरे नुमा होता है। ज़हरावी खाका बनाते वक्त फूल में पाए जाने वाले 4 अहम हिस्से जैसे कमामा, अकलीचा, नरकोट और मादा कोट का ख़ास तौर पे ख्याल रखनी चाहिए। ज़हरावी ज़ाब्ता बनाने के लिए नबाती इस्तिलाहात का जानना लाजमी बन जाता है। नबाती इस्तिलाहात किस तरह से लिखे जाते हैं और ज़हरावी ज़ाब्ता या ज़हरावी खाका किस तरह से बनाया जाता है, इसको मैं आपको इस चार्ट की मदद से समझाऊंगा। जैसा मैं पहले ही आपको वाज़ेह कर चुका हूँ, जब फूल में बरगा पाया जाता है तो उस फूल को बरगेदार फूल कहते हैं। इसको हम BR से निशानदही करते हैं। BR मतलब बरगेदार, इसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। अगर बरगा फूल में गैर मौजूद है तो उन फूलों को इब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं या गैर बरगेदार फूल इब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। उसी तरह से जब बरगीज़ा पाया जाता है तो इसको BRL की जानिब से या BRL की मदद से बताया जाता है। BRL यानी ब्रैक्टियोलेट या बरगीज़ेदार, बरगीज़ेदार, इसको ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। और जब ब्रैक्टियोल या बरगीज़े गैर मौजूद होते हैं तो इस हालात को इब्रैक्टियोलेट कहते हैं। इसको हम उर्दू में गैर बरगीज़ेदार कहते हैं, इब्रैक्टियोलेट। जैसा कि मैं आपको सिमेट्री के बुनियाद पर फूल 2 किस्म के होते हैं इस बारे में भी सुना चुका हूँ, यानी पहला किरणमुखी फूल और दूसरा जवासा तशाकुल। तो किरणमुखी फूल को इस तरह से निशानदही करते हैं। किरणमुखी फूल, किरणमुखी फूल, इसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और जब फूल ज़ाइगोमॉर्फिक होता है तो इस तरह से निशानदही करते हैं। इसको जवासा तशाकुल कहते हैं, जवासा तशाकुल, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जब फूल के फ्लोरल फार्मूला में या ज़हरावी ज़ाब्ता में इस तरह निशानदही हो तो इसको नर फूल कहते हैं, नर फूल या
इसको मेल फ्लावर कहते हैं। और उसी तरह से जब सिफर बनाकर नीचे प्लस का मार्क होता है तो इसको मादा फूल या फीमेल फ्लावर कहते हैं, फीमेल फ्लावर। जब दोनों एरो मार्क और प्लस दोनों जब मौजूद हैं तो ऐसे फूलों को दो सनफी फूल कहते हैं, दो सनफी फूल या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कमामा को के से लिखा जाता है या ज़हरावी ज़ाब्ता जब लिखते हैं तो कमामा को के से ज़ाहिर करते हैं, इसको कमामा। और जब ज़हरावी या कैलिक्स कहते हैं, और कमामा या कैलिक्स को ज़हरावी खाका जब बनाएंगे तो उस वक्त इसकी निशानदही इस तरह से करते हैं, यानी नोकीला होता है। ज़हरावी ज़ाब्ता लिखते वक्त अकलीचा को सी से निशानदही करते हैं, सी यानी अकलीचा या कोरोला या पेटल्स। इसको ज़हरावी खाका जब बनाएंगे तो उस वक्त इस तरह से निशानदही करते हैं। जब नरकोट की बात आती है तो नरकोट को ए से ज़ाहिर करते हैं, ये यानी एंड्रूशियम या नरकोट, एंड्रूशियम। और नरकोट की निशानदही इस तरह से की जाती है, दो फस छोटे और दो बड़े फल। मादा कोट को जी से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल जी से, यानी गाइनोशियम होता है मादा कोट, इसको गाइनोशियम कहते हैं। और गाइनोशियम को इस तरह से निशानदही करते हैं, यानी ये कुरवी शक्ल की जो साख्त है इसको समर कहते हैं। बाज़ फूलों में देखा गया सिर्फ एक समर होता है और एक बैज़ यानी ओव्यूल पाया जाता है, और बाज़ फूलों में देखा गया कि गाइनोशियम या मादा कोट में इस तरह से दो समर पाए जाते हैं, ये पहला समर और ये दूसरा समर, यानी ये पहला कार्पल और ये दूसरा कार्पल जब दोनों इस तरह से जुड़े हैं तो इसको मरबूत या सिंक कार्पस हालात कहते हैं। और चंद फूलों में कार्पल्स 3 या 3 से ज़ायद भी होते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह से 3 खानेदार हैं, यानी ये पहला समर वर्ग है और ये दूसरा समर वर्ग और ये तीसरा समर वर्ग। इस तरह से 3 समर वर्ग मरबूत मादा कोट होता है। और मादा कोट के अंदर यानी इसमें ओव्यूल्स या बैज़ एक या एक से ज़ायद होते हैं। तो इस तरह से ये नबाती इस्तिलाहात हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़हरावी ज़ाब्ता की मदद से ज़हरावी खाका किस तरह से बनाया जाता है उस बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। मिसाल के तौर पे इस तरह से अगर फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है, FF के मानी फ्लोरल फार्मूला है और FD के मानी फ्लोरल डायग्राम, यानी ये ज़हरावी ज़ाब्ता है और ये ज़हरावी खाका। अब ज़हरावी ज़ाब्ता में इस तरह के इस्तिलाहात इस्तेमाल किए गए हैं। BR, BRL2, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5, C5 within bracket, A5, G3 within bracket और अंडरस्कोर।
इस जहरावी ज़ाब्ता के बुनियाद पर आप जहरावी खाका किस तरह से बनाएंगे। अब आप सबसे पहले हमें मालूम रहना है फूल में 4 घेरे होते हैं। सबसे बैरूनी घेरा कमामा का होता है, तो यहाँ पर कमामा को के से जाहिर करते हैं, तो K5 यानी 5 कमामा है, तो 5 कमामा इस तरह से बनाए जाते हैं। ये पहला कमामा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पंजम। इस तरह से कमामा 5 हैं, तो हम 5 कमामा को फ्लोरल डायग्राम में या जहरावी खाके में बतला रहे हैं। और दूसरा घेरा अक्लीचा का घेरा यानी अक्लीचा का घेरा है। इसमें अक्लीचा को सी से हम निशानदही करें हैं या सी से जाहिर करते हैं। यहाँ पर पंखुड़ियाँ यानी 5 हैं, 5 पंखुड़ियाँ हैं, तो 5 पंखुड़ियाँ इस तरह से बतलाए जाते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पंचम। 5 पंखुड़ियाँ। लेकिन यहाँ पर 5 पंखुड़ियाँ ब्रैकेट में बतलाए गए यानी 5 पंखुड़ियाँ मरबूत हैं, तो मरबूत को जहरावी खाके में इस तरह से बतलाया जाता है। ये मरबूत हालात है। जब खुला रहेगा तो आज़ाद है, जब जोड़ देंगे तो ये मरबूत हो जाएगा। और तीसरा घेरा यानी फूल का तीसरा घेरा एंड्रूशियम या नरकोट जरीशों का घेरा है। यहाँ पर 5 जरीशे बतलाए गए हैं, तो 5 जरीशों को जहरावी खाके में इस तरह से बताया जाता है। इस तरह से पहला जरीशा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 जरीशे। और फूल के अंदरूनी जाने पाए जाने वाला घेरा जिसको मादा कोट का घेरा कह रहे हैं, तो मादा कोट यहाँ पर यानी 3 समर वर्ग से मुश्तमिल है, यानी 3 ब्रैकेट में बतलाया गया है, यानी समर वर्ग 3 हैं और तीनों जुड़े हुए हैं या मरबूत हैं। तो इस तरह से हम जहरावी खाके में बताएंगे कि ये गैनोशियम या मादा कोट का घेरा है और इसमें 3 समर वर्ग हैं, यानी ये पहला समर वर्ग और ये दूसरा समर वर्ग और ये तीसरा, यानी इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा यानी 3 कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस हालात को हम मरबूत को ब्रैकेट में बतला रहे हैं। और इस गैनोशियम या इस बैज़दान के अंदर बैस को हम एक या एक से ज़ायद बैस को दिखला सकते हैं। इस तरह से कमामा, अक्लीचा, नरकोट, मादा कोट ये चारों के बारे में बताएं। अब बात रही बाइसेक्सुअल की या 2 सनफी। ये जाहिर सी बात है 2 सनफी यानी नर मादा जब दोनों मौजूद हैं तो इस तरह से निशानदही करेंगे 2 सनफी, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। और पहली बात बरगे की रही। बरगे को जो है, बरगे का मुकाम आम तौर पर यहाँ होता है।
निचले जानिब होता है। ये बरगे का मुकाम है। इस तरह से ये बरगा यानी यहाँ पर महवर होता है, यानी एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के मुकाबिल हमेशा बरगा होता है। तो इस तरह से बरगा मौजूद है, तो इसलिए बरगे को हम यहाँ पर निशानदेही करें। BRL2 के मानी बरगीज़े। बरगीज़े दो हैं, यानी जब फ्लोरल डायग्राम जब बनाएंगे तो ये बरगीज़ों का मुकाम है, यानी दोनों जानिब दाएं और बाएं यहाँ पर बरगीज़े दो बतला सकते हैं। इस तरह से एक और दो बरगीज़े। इस तरह से इस फ्लोरल फार्मूला की बुनियाद पर यह फ्लोरल डायग्राम बन चुका है, यानी ज़हरावी ज़ाब्ता की बुनियाद पर ज़हरावी खाका हम बना चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में आप लोग फूल की तारीफ़ के बारे में सुन चुके हैं। फूल में किस तरह से ज़हरावी पत्ते पाए जाते हैं और फूल का ज़हरावी ज़ाब्ता किस तरह से लिखा जाता है और ज़हरावी खाका यानी फ्लोरल डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, उस पर मैंने रोशनी डाली। और मज़ीद मालूमात के लिए आप इस किताब का मुताला कर सकते हैं। ए टेक्स्ट बुक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, GL चोपड़ा और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटीरियल का भी मुताला कर सकते हैं, या आप इस पते पर राब्ता क़ायम कर सकते हैं। निज़ामत फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बाउली, हैदराबाद। ईमेल का पता नोट कीजिए, MAQBOOL मकबूल मनु MANUU@yahoo.com। फिर से ईमेल का पता नोट कीजिए, मकबूल manu@yahoo.com। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।